हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्रॉबेल के जीवनी शैक्षिक दर्शन के बारे में जानेंगे। फ्रॉबेल जो किंडरगार्टन के जन्मदाता हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे विस्तार से। तो हम लोग शुरू करते हैं। फ्रॉबेल की जीवनी या उनका बर्थ प्लेस, वो कहाँ जन्म लिए थे और उनके शिक्षा दर्शन में उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फ्रेडरिक फ्रॉबेल, उनका पूरा नाम था फ्रेडरिक फ्रॉबेल और उन्होंने किंडरगार्टन की संकल्पना की थी। किंडरगार्टन क्या है और उसके बारे में उनके क्या विचार थे, ये हम जानेंगे। तो पहले ये देखिए, एक कोटेशन है कि व्हाट फ्रेडरिक फ्रॉबेल थिंक, वो क्या सोचते थे। तो उनका मानना था कि द मैन इन्वेंटेड किंडरगार्टन एंड रोट इट इज। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? फ्रॉबेल के बारे में। तो फ्रॉबेल ने क्या लिखा? प्ले इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो उन्होंने कहा कि खेल जो है वो बच्चों के विकास की उच्चतम अवस्था है, उच्चतम स्तर है। और क्या बताया उन्होंने ये भी कहा साथ में कि ये बच्चों को क्या देता है? खुशी, स्वतंत्रता और कंटेंटमेंट, संतोष, इनर एंड आउटर रेस्ट, बाहरी और भीतरी शांति, पीस विद द वर्ल्ड। मतलब बच्चों के लिए खेल जो है उच्चतम लेवल का विकास का स्तर है, जो कि बच्चों को खुशी, फ्रीडम, जॉय, मतलब कंटेंटमेंट, संतोष, खुशी, स्वतंत्रता, बाहरी और आंतरिक रेस्ट, पीस विद द वर्ल्ड और संसार के साथ शांति का अनुभव कराता है। तो उन्होंने और जो क्लासरूम में वर्कशीट होते हैं और टेस्ट करने के लिए, और रिसेस होता है, स्कूल का जो टाइम टेबल होता है जिसमें रिसेस, क्लासरूम, वर्कशीट करना है, उसके बाद एग्जाम देना है, टेस्ट होना है, इसके बारे में उन्होंने क्या सोचा और उन्होंने अपने किंडरगार्टन स्कूल में के लिए क्या इसमें सुधार करने की सोची, इन सब बातों को हम जानेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर जो अभी मॉडर्न अभी जो किंडरगार्टन है और प्ले स्कूल है, अगर उसमें खेल नहीं हो तो क्या होगा, इस विषय में उन्होंने विचार दिया। तो उन्होंने बच्चों की शिक्षा का शिक्षा और उनके जीवन में खेल का सबसे महत्वपूर्ण रोल बताया है और खेल में बच्चों को पढ़ाने और सिखाने की बात कही है। वो जर्मनी के, उनका फ्रेडरिक विलियम अगस्त फ्रॉबेल, उनका पूरा नाम क्या था? फ्रेडरिक विलियम अगस्त फ्रॉबेल, जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे, जर्मनी थे और पेस्टोलॉजी के शिष्य थे। पेस्टोलॉजी के थॉट को हमने पढ़ लिया है, उनके शैक्षिक दर्शन को जाना, वो उन्हीं के शिष्य थे। उन्होंने किंडरगार्टन की संकल्पना की, जिसे बालवाड़ी कहा जाता है। बालवाड़ी मतलब बच्चों का उद्यान, बच्चों के खेलने की जगह। उन्होंने शैक्षणिक खिलौनों का विकास किया, ऐसे खिलौनों का विकास किया जो शैक्षणिक, जिससे बच्चे खेलकर शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, उन खिलौनों से उन्हें शिक्षित किया जा सकता था। और इन शैक्षणिक खिलौनों को फ्रॉबेल उपहार कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन बन गया कि शैक्षिक उपहार क्या है? तो खिलौने जो कि फ्रॉबेल उपहार किसे कहते हैं? तो वो ऐसे खिलौने जिनसे बच्चों को शिक्षित किया जाता था फ्रॉबेल के किंडरगार्टन में। तो और फ्रॉबेल का जन्म काल और उनकी मृत्यु के बारे में है कि उनका जन्म 21 अप्रैल 1782 को हुआ था और मृत्यु 21 जून 1852 को। किंडरगार्टन पद्धति जो है वो फ्रॉबेल के द्वारा प्रतिपादित की गई। ठीक है, प्रतिपादित की गई। और किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों का उद्यान। किंडरगार्टन का मतलब हुआ बच्चों का उद्यान। इस पद्धति में बालक को खेल, गीत और उपहार
क्या क्या? खेल, दिख नहीं रहा है इनका कलर, खेल, गीत और उपहार के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। और इसमें 4 साल तक के बच्चों की शिक्षा दी जाती थी। किंडरगार्टन में 4 साल की उम्र के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, अब हम किंडरगार्टन का अर्थ हम समझ गए। इसका अर्थ है बच्चों का उद्यान। ठीक है, बच्चों का उद्यान मतलब बच्चों का गार्डन, जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। फ्रॉबेल बच्चों को एक अविकसित पौधा मानते थे। उनका मतलब वो एक छोटा पौधा जो अभी विकास होना जिसका बाकी है। और स्कूल में जो बच्चों को उन्होंने ऐसा पौधा माना जो कि स्कूल में अध्यापक को माली माना और बच्चों को पौधा माना। और वो अध्यापक जो है वो बच्चों को सींचकर बड़ा और काबिल बनाते हैं। किंडरगार्टन बच्चों का एक छोटा सा स्कूल होता है जहाँ बच्चों को चटाई बुनने, मिट्टी की मूर्तियां बनाने और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा क्रियात्मक गाने का मतलब हुआ एक्शन के साथ जो गाना होता है, ये इस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है। ये 4 साल तक के बच्चों का होता है, जिसमें बच्चों को छोटा सा स्कूल है जिसमें उन्हें चटाई बनाना, मिट्टी की मूर्तियां बनाना, सांस्कृतिक नाच गाना कार्यक्रम देना और क्रियात्मक गाने सिखाए जाते हैं। इस विधि में शिक्षण का कार्य महिलाओं को दिया जाता है। महिलाएं क्योंकि बच्चों को पेशेंस से और प्रेम से पढ़ा सकती है। इसके चरण है कार्य का ठेका, फिर खेल, शिशु गीत, उपहार, कार्य और शिक्षण पाठ्यक्रम, जिसको हम एक एक करके बाद में अगले स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, तो क्या हमने देखा कि यह बच्चों का जैसे माली सींचकर पौधों को बड़ा करता है, तो यहाँ माली कौन हो गया? अध्यापक को माली कहा गया और बच्चों को पौधा कहा गया। और इन्हें बच्चों को चटाई बुनने, मूर्तियां बनाने, नाच गाने और क्रियात्मक गाने सिखाए जाते हैं। शिक्षा जगत में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने बालक को पौधे से तुलना की और बालक के स्व विकास की बात कही। जो वो पहला व्यक्ति है फ्रॉबेल जिसने प्राथमिक मतलब प्राइमरी स्कूल में जहाँ छोटे बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाई, वहां बच्चों को सजा दी जाती थी, उसके खिलाफ आवाज उठाई और एक नई शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया। उसने आत्मक्रिया, स्वतंत्रता, सामाजिकता तथा खेल के माध्यम से, आत्मक्रिया मतलब सेल्फ एक्शन, स्वतंत्रता के साथ और सामाजिकता, लोगों के साथ मिलजुल कर और खेल के माध्यम से स्कूलों की नीरसता को समाप्त किया। स्कूल केवल क्या थे? पढ़ाई लिखाई, टेस्ट लेना, एग्जाम लेना, वर्कशीट कराना, ये सब काम था। इस चीजों को उन्होंने खत्म किया। संसार में फ्रॉबेल ही पहला व्यक्ति था जिसने अल्प आयु बालकों की, छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए एक व्यवहारिक योजना प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक का कार्य है बच्चों की आंतरिक शक्तियों का विकास। ये सभी हम जितना भी एजुकेशनिस्ट को देखे सबका यही कहना है कि हर बच्चे के अंदर आंतरिक शक्तियां निहित होती हैं और उसको विकास करवाना या करने देना ही शिक्षा का उद्देश्य है। तो फ्रॉबेल का कहना था कि शिक्षक को बच्चों की आंतरिक शक्तियों के विकास में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें बच्चों को पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए और प्रेम और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, ताकि उनके अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनका पूर्ण विकास हो सके। मतलब वो अपने आप पनपे और पुष्पित हों, पल्लवित हों। अधिकांश देशों में बालवाड़ी जो है चल रहा है। अधिकांश देशों में बालवाड़ी जो है, किंडरगार्टन हर जगह प्री स्कूल का प्रणाली का एक हिस्सा है। अभी हम लोग भी इंडिया में सुनते हैं कि किंडरगार्टन में है। तो बच्चों कितने बड़े बच्चे होते हैं? 2 साल से 7 साल के उम्र के बच्चे किसी भी समय ये बच्चे बालवाड़ी जाते थे। मॉन्टेसरी स्कूल, मारिया मॉन्टेसरी के स्कूल से मिलता जुलता है। और ये बालवाड़ी कैसा होगा, किंडरगार्टन क्या होगा, ये हर जगह की स्थानीय प्रणाली पर निर्भर करता है। मतलब इसका कोई यूनिफॉर्म रूल नहीं है।
ये लेकिन छोटे बच्चों का स्कूल होता है जहाँ बच्चों को आजादी दी जाती है और उनके अंदर की शक्तियों को विकसित होने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो किंडरगार्टन का मतलब हुआ जर्मनी शब्द है, जर्मन शब्द है। किंडरगार्टन क्या है? एक जर्मन शब्द है जिससे कि हर भाषा में अपना लिया गया है। ठीक है, किंडरगार्टन का मतलब है बच्चों का बगीचा। बच्चों का बगीचा क्या होता है? बगीचा में क्या करते हैं बच्चे? खेलते हैं, तरह तरह के झूले होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, खुशियां मनाते हैं। तो छोटे बच्चों की शिक्षा का एक स्वरूप है जो घरेलू शिक्षा से निकलकर औपचारिक स्कूली शिक्षा में संक्रमित हो गया है। तो ये परिभाषा एक और उसकी दी गई है कि जो प्रारंभिक बचपन की शिक्षा और प्री स्कूल को बताती है, उसके अनुसार ये 6 से 7 साल के बच्चों का आकस्मिक शिक्षण है। मतलब 6 से 7 साल के कम उम्र के जो बच्चे होते हैं और जिन्हें स्कूल भेज दिया जाता है तो उसे हम प्री या आकस्मिक शिक्षण कहते हैं। तो बच्चों को यहाँ कैसे ज्ञान दिया जाता है? तो रचनात्मक खेल, क्रिएटिव खेल खिलाकर उनको और सामाजिक बातचीत के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है और उनमें जो बेसिक स्किल्स है उसको डेवलप किया जाता है, बुनियादी कुशलताओं का विकास किया जाता है और थोड़ी बहुत औपचारिक शिक्षा दी जाती है। मतलब क्या? रचनात्मक खेल, कलर्स दिखाना है तो तरह तरह के फूल दिखा के, फल दिखा के, ये इस तरह से बच्चों को रंगों का ज्ञान दिखाया जाता है। फिर शेप अलग अलग दिखा के इस तरह से खेल कूद में या बातचीत में या मतलब पढ़ाई का बोझ न बनाते हुए इजी गोइंग वे में उनको शिक्षा दे दी जाती है और थोड़ी सी औपचारिक शिक्षा भी दी जाती है। किंडरगार्टन या बालवाड़ी में बच्चों को क्यों भेजा जाता है? इसलिए भेजा जाता है कि ताकि वो एक दूसरे से बातचीत करना सीख सके और खेले, उनमें सामाजिकता का विकास हो, एक दूसरे से बात करें, खेले। और शिक्षक उन्हें बहुत सारी सामग्री उपलब्ध कराते हैं और वे वहाँ बहुत सारी गतिविधियों में भी हिस्सा लेते हैं जिसमें बच्चा भाषा सीखते हैं, भाषा सीखने के लिए बात करते हैं आपस में, तो भाषा सीखते हैं, शब्दों को पढ़ना सीखते हैं। औपचारिक थोड़ी सी शिक्षा जो दी जाती है तो शब्दों को पढ़ना सीखना, अपने स्तर का गणित और वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। साथ ही संगीत, कला, सामाजिक व्यवहार की भी शिक्षा दी जाती है। तो थोड़ा विज्ञान भी पढ़ा दिया, थोड़ा गणित भी बता दिया, शब्दों को पढ़ना सिखा दिया और सामाजिक व्यवहार की शिक्षा भी, कैसे बात करनी है, किससे कैसे बात करनी, बच्चे घर में किस तरह से बात करते हैं। जब वो प्री स्कूल में जाते हैं तो उन्हें ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। फिर वो बच्चे जिन्होंने अपना समय, अधिकांश समय घर में बिताया है, वो बालवाड़ी में ऐसे बच्चे को बिना किसी चिंता के, बच्चे वहाँ मतलब माता पिता से दूर रहना भी सीखते हैं और माता पिता भी बच्चों को थोड़ी देर अपनी बिना चिंता के छोड़ सकते हैं और बच्चे माता पिता से दूर नई दुनिया में प्रवेश करते हैं, नए दोस्त बनाते हैं और अपना जीवन, उन्हें यहाँ बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और उन्हें यहाँ पहली बार नियमित रूप से खेलने और बच्चों के एक ग्रुप में इंटरेक्शन, बातचीत करने का मौका मिलता है। तो किंडरगार्टन बच्चों को बहुत, कुछ बच्चों को बहुत पसंद आता है, वो घर भी नहीं जाना चाहते हैं प्री स्कूल से। ब्रॉवेल का कहना था कि बालक के अंदर विभिन्न सद्गुण होते हैं, अच्छे अच्छे गुण होते हैं जिनका विकास करना चाहिए ताकि वो एक अच्छा राष्ट्र का एक अच्छा नागरिक बने, चरित्रवान बने। ब्रॉवेल का विश्वास था कि जैसे एक बीज में संपूर्ण वृक्ष छिपा रहता है, एक बीज से पूरा बड़ा सा पेड़ बन जाता है, उसी तरह से प्रत्येक बालक में एक पूर्ण व्यक्ति छिपा रहता है। कहते ना, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, अर्थात बालक में अपने पूर्व विकास की संभावनाएं निहित होती है। इसलिए शिक्षा का यह दायित्व है कि बालक को ऐसा स्वाभाविक वातावरण प्रदान करे, शिक्षा जिससे बालक की आंतरिक शक्तियों का पूर्ण रूप से विकास हो, अपने आप विकास हो। ब्रॉवेल का मानना था कि जिस प्रकार उपयुक्त वातावरण मिलने से एक बीज बढ़कर पेड़ बन जाता है, उसी तरह उपयुक्त वातावरण मिलने पर बालक भी पूर्ण व्यक्ति बन जाता है। ब्रॉवेल ने बालक को पौधा, स्कूल को बाग। बालक को क्या माना ब्रॉवेल ने? बालक को पौधा, ठीक है। स्कूल क्या है? स्कूल को बाग माना और शिक्षक को क्या माना? शिक्षक को माली।
तो जिस तरह से माली माली जो है वो पौधों की देख रेख करके और उन्हें समय पर पानी और खाद देकर उन्हें अच्छे वृक्ष के रूप में तैयार करता है, उसी तरह बालक रूपी पौधा शिक्षक रूपी माली की देख रेख में तैयार होता रहता है। माली की भांति शिक्षक का कार्य अनुकूल वातावरण प्रस्तुत करना है जिससे बालक का स्वाभाविक विकास हो सके। शिक्षा का उद्देश्य। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है कि सभी वस्तुएं संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब में विभिन्नता है, सब एक जैसे नहीं है, फिर भी उनमें एकता है। क्यों? क्योंकि सभी वस्तुएं जो है वो अपने आंतरिक नियमों के अनुसार विकसित हुई। हर का विकास का अपना आंतरिक नियम है और उसे कहाँ ले जा रही है, वो आंतरिक नियम से विकसित होकर उसे एकता की ओर ले जा रही है। और यहाँ एकता क्या है? एकता को उन्होंने ईश्वर माना है। तो फ्रॉबेल का कहना है कि सभी वस्तुएं जो है वो अपने क्रम में विकसित हो रही हैं और सब अलग अलग हैं, लेकिन सब कहाँ जा रही हैं? अपने नियम से विकसित होकर ये जितना भी है सब एक जगह पर पहुंच रही हैं, जो कि ईश्वर है। तो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को इस योग्य बनाया जाता है कि वो विभिन्नता में एकता का दर्शन कर सके। फ्रॉबेल का यह विचार है कि बालक की शिक्षा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करके उसके स्वाभाविक विकास हेतु पूर्ण अवसर देना चाहिए। मतलब बालक के विकास में उसको अपने आप अपने तरीके से विकसित होने देना चाहिए। वहां शिक्षक को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ताकि अपने आप को, प्रकृति को तथा ईश्वरीय शक्ति को पहचान सके। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए। बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना, बालक का वातावरण एवं प्रकृति से एकीकरण स्थापित करना, बालक के उत्तम चरित्र का निर्माण करना, बालक में आध्यात्मिक भी विकास करना और उसमें निहित बालक में दैवी शक्तियां, अच्छी गुण जो निहित हैं उनका विकास करना और उनका आभास कराना उनको। पाठ्यक्रम में फ्रॉबेल के अनुसार किंडरगार्टन के पाठ्यक्रम में उन्होंने कुछ सिद्धांत बताया कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि जो बालक की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम में विषय ऐसे होने चाहिए कि जो जिन्हें आपस में एकता हो, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट एकदम एक दूसरे से अलग पढ़ाया जाए तो फिर बच्चों को दिक्कत होगी। पाठ्यक्रम क्रिया पर आधारित होनी चाहिए, मतलब करके सीखना चाहिए। जैसे फूलों को देखकर रंग का ज्ञान होना, विभिन्न तरह के पत्थरों को देखकर शेप का ज्ञान होना। पाठ्यक्रम में प्रकृति का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। नेचर में ले जाकर बच्चों को बहुत चीजें, छोटा बड़ा रंग रूप ये सब पता चलता है। पाठ्यक्रम में धार्मिक विचारों की भी शिक्षा देनी चाहिए। तो इस सिद्धांतों को ध्यान में रखकर फ्रॉबेल ने पाठ्यक्रम में प्रकृति का अध्ययन पर जोर दिया। धार्मिक निर्देशन, हस्त व्यवसाय, हाथ की कला या क्राफ्ट सिखाना, गणित, भाषा एवं कला आदि विषयों को रखा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पाठ्यक्रम में सभी विषयों में एकता का संबंध अवश्य होना चाहिए, मतलब सब एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। यदि पाठ्यक्रम में विषयों में अगर एकता का संबंध हुआ, सहसंबंध नहीं हुआ तो शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं उनमें एकता होनी चाहिए। फ्रॉबेल ने अपनी शिक्षा के शिक्षण विधि में उन्होंने पहला आत्मक्रिया का सिद्धांत बताया, जिसमें कि वो बच्चों के व्यक्तित्व के विकास करने लिए आत्मक्रिया पर जोर दिए। इससे क्या हुआ कि उस क्रिया को आत्मक्रिया उन्होंने कहा जिससे कि बच्चा अपनी रुचि के अनुसार और अपने आप करता है, उसे कोई उसके लिए प्रेशर नहीं होता है और वो अपने अनुकूल वातावरण में अपनी गति से, अपनी रुचि से सीखता है। फ्रॉबेल ने बताया कि आत्मक्रिया के द्वारा बालक परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है और वातावरण को अपने अनुकूल बनाता है। बालक अगर छोड़ दिया जाए तो विपरीत परिस्थिति में भी वो रास्ता बनाता है। इसलिए बालक की शिक्षा आत्मक्रिया अर्थात उसे करके सीखने देना चाहिए। खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। फ्रॉबेल पहली शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने सबसे पहले व्यक्ति फ्रॉबेल थे, पहले शिक्षा शास्त्री जिन्होंने कहा कि खेल के द्वारा शिक्षा दी जाए, मतलब लर्निंग बाय प्ले,
तो प्ले वे मेथड से उन्होंने शिक्षा देने की बात कही। तो इसलिए क्योंकि बच्चों को खेल में बहुत अधिक रुचि होती है, खेल में रुचि होने से बच्चे को खेल में रुचि होने से खेल में बच्चों को बहुत चीज सिखाया जा सकता है और बालक की आत्मक्रिया खेल के द्वारा विकसित होती है। इसलिए बच्चे को खेल के द्वारा सिखाने से उन्हें खेल अच्छा भी लगता है और वो रुचि पूर्वक और इंटरेस्ट लेकर उसको सीख जाते हैं। स्वतंत्रता का सिद्धांत, बच्चों को फ्रॉबेल का कहना है कि स्वतंत्र छोड़ना चाहिए ताकि वो खुद से अपना कार्य कर सके। उन्हें हर बात पर टोकना या हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, न तो बाधा डालना चाहिए, इससे उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शिक्षक को बालक के सीखने में कोई हस्तक्षेप न करे बल्कि दूर से ऑब्जर्व करे, एक सक्रिय निरीक्षक के रूप में कार्य करे, ऑब्जर्वर के रूप में कार्य करे, ऑब्जर्व करे। सामाजिकता का सिद्धांत, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और समाज से अलग वो रह नहीं सकता, इसलिए फ्रॉबेल ने सामूहिक खेल, सामूहिक कार्यों पर बल दिया। बच्चों को खेलते खेलते क्या होता है, आपस में अच्छी भावनाओं का विकास होता है, परस्पर प्रेम, सहानुभूति की भावना का उदय होता है, सामूहिक सहयोग जैसे सामाजिक गुण का विकास होता है। वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे पर की मदद करते हैं और उनमें एकता आती है। अनुशासन के बारे में फ्रॉबेल का कहना था कि दमनात्मक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अनुशासन क्या होना चाहिए, आत्म अनुशासन या स्व अनुशासन बच्चों में आना चाहिए। तो जब उन्हें आत्मक्रिया करने के लिए स्वतंत्रता मिलेगी, जो खुद से काम कर पाएंगे, तो बच्चे को स्वयं अपने आप, जब वो अपने मन से कोई काम करेंगे तो उन्हें अपने आप अनुशासित होने की प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी उनमें, क्योंकि वो बच्चे अपना कार्य को करने के लिए अनुशासन में रहने की उनकी आदत पड़ जाएगी। तो फ्रॉबेल के अनुसार बालक के साथ प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और उन्हें इंडिपेंडेंस देना चाहिए किसी कार्य को करने के लिए। शिक्षक के बारे में फ्रॉबेल का कहना था कि शिक्षक एक मित्र, निर्देशक और पथ प्रदर्शक होना चाहिए। उसे शिक्षक की तुलना उस माली से की है जो उद्यान के पौधों के विकास में मदद करता है। जिस तरह शिक्षक के निर्देशन में बालक का विकास होता है, उसी तरह शिक्षक को बालक, इसलिए क्योंकि शिक्षक के निर्देशन में बालक का विकास हो रहा है, तो शिक्षक को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए बच्चों के कार्य में, बल्कि बच्चों का ऑब्जर्व करना चाहिए, निरीक्षण करके उनके विकास में उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करना चाहिए और वो उनका विकास हो इसके लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए। इस पद्धति के गुण यह है कि यह पद्धति बालक का सामाजिक विकास करती है, शारीरिक और मानसिक एकता पर जोर देती है, खेल को शिक्षण का आधार मानती है। लर्निंग बाय प्लेइंग, यह विधि बाल केंद्रित है और इस बात में विश्वास का विकास करती है और इस विधि के द्वारा बालक क्या है, खुद से सीखते हैं और ये स्वयं क्रिया के द्वारा सीखने पर बल देती है। तो इस तरह हमने फ्रॉबेल के विचार को जाना और इसमें यहाँ तक शिक्षा पद्धति में मेन है किंडरगार्टन, खेल के द्वारा सीखना, बच्चों को स्वतंत्र छोड़ना और ये गूगल से लिया गया है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया था आभार गूगल, क्योंकि मैं लिखना भूल गई थी। तो इस तरह से हमने देखा कि यह शिक्षण पद्धति और फ्रॉबेल का सिद्धांत, तो इस तरह से करीब करीब हमने सारे एजुकेशनिस्ट को देख लिया, इंडियन और वेस्टर्न, ठीक है। तो ये आपके नेट के लिए करीब करीब सारा कोर्स कंप्लीट हो गया एजुकेशन और एजुकेशनिस्ट और इज्म का। अब आगे हम देखते हैं कि अगला कौन सा टॉपिक लेके आए। थैंक यू।